हमारा नाम है कपिल पाठक और आप देख रहे हैं देवंबा। जैसा कि आप सभी को विदित है, वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में चुनावों की उठापटक है और इन चुनावों की उठापटक के बीच एक बड़ी खबर आती है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस की टिकट से जुलाना विधानसभा क्षेत्र से। अब विनेश फोगाट पर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि विनेश फोगाट ने जैसे ही पेरिस ओलंपिक के बाद भारत आई हैं, उसके बाद भारत आते ही उन्होंने सर्वप्रथम अपना इस्तीफा सौंपा है। रेलवे की नौकरी जहां किया करती थी विनेश फोगाट, वहां से अपना इस्तीफा ठोक चुकी हैं। रेसलर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में दोनों ने पार्टी ज्वाइन की है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला हुआ है कि विनेश फोगाट हरियाणा की जुलाना की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि बजरंग पूनिया अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीईसी बैठक में 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई गई है। अब ये विनेश फोगाट ही क्यों चुनाव लड़ेगी? पेरिस ओलंपिक के बाद उनका हार जाना, उनका अपनी रेसलिंग की कुश्ती से उनका आउट हो जाना, प्रतियोगिता से बाहर हो जाना सिर्फ 500 ग्राम की वजह से, इस वजह से विनेश फोगाट का पूरा माहौल बना उनके प्रति सिंपैथी वोटों की बारिश हो सकती है। सिंपैथी इतनी भयंकर सिंपैथी बनी कि पूरा हरियाणा एक जगह इकट्ठा हो गया और पूरे हरियाणा ने विनेश फोगाट को आशीर्वाद के तौर पर कई सम्मानों से नवाजा। खाप पंचायतों ने भी उनके ऊपर इनामों की बारिश कर दी और ये शायद एक राजनीति ही थी कि एक खिलाड़ी विदेश से आता है और आते ही उसके ऊपर उसका इतना भव्य स्वागत किया जाता है और उसे एक स्टार बना दिया जाता है और उस स्टार को इम्प्लांट किया गया था शायद राजनीति के लिए। शायद ये कांग्रेस का कमबैक हो सकता है। जैसे आपको विदित होगा कि आजकल हनी सिंह कमबैक कर रहे हैं, उसी तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस का भी कमबैक हो ही रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों ने कहना शुरू कर ही दिया कि राहुल गांधी अब मैच्योर नजर आते हैं। उसी तरह कांग्रेस भी अब थोड़े छोटे मोटे गेम खेलने में सफल हो रही है, अपनी राजनीतिक पारी की दोबारा से शुरू कर रही है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके बाद फोगाट ने कहा बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह का सपोर्ट कर रही है, जबकि कांग्रेस ने प्रदर्शनकारी पहलवानों का साथ दिया है, वह भी तब जब उन्हें दिल्ली में सड़कों पर घसीटा जा रहा था। आपको पता ही होगा कि ब्रजभूषण सिंह की लड़ाई और विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की लड़ाई काफी चर्चाओं में रही थी। ब्रजभूषण सिंह पर बड़े आरोप लगाए थे। बात करते हैं आज की खबर की ओर। उन्होंने कहा देश के लोगों को धन्यवाद देती हूं, आपने मेरी कुश्ती की यात्रा के दौरान मेरा सपोर्ट किया। मैं कांग्रेस का धन्यवाद देना चाहती हूं। बुरे समय में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जब हमें सड़कों पर घसीटा जा रहा था, उस वक्त बीजेपी को छोड़कर सभी दल हमारे साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारे दर्द और आंसुओं को समझ रही थी। मुझे गर्व है एक ऐसी विचारधारा से जुड़ी हूं जो महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ी है, महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए तैयार है। फोगाट ने कहा कि वह न तो डरने वाली है और न ही पीछे हटने वाली है। रेसलर से सियासत में आई विनेश फोगाट ने कहा मैं जंतर मंतर पर कुश्ती छोड़ सकती थी, तब बीजेपी का आईटी सेल प्रचार कर रहा था कि हम फूके कारतूस है। मैं नेशनल में नहीं खेलना चाहती थी लेकिन मैंने खेला। मैंने ट्रायल में भाग नहीं लेना चाहती थी लेकिन मैंने लिया। उन्होंने कहा मैं ओलंपिक में नहीं जा सकती लेकिन मैं गई। हालांकि दुर्भाग्य से भगवान की कुछ और ही मर्जी थी। विनेश ने रेलवे की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी पद पर थी। निजी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे का नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पीआरओ कुलतार सिंह का कहना है कि अभी इनका इस्तीफा हुआ है, इसे रेलवे की समीक्षा करके पूरी प्रक्रिया के हिसाब से स्वीकार करेगा। इसमें कितना वक्त लगेगा इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन शायद भारत की राजनीति में एक कुश्तीबाज को राजनीति करने का मौका मिल रहा है। शायद भारत की कांग्रेस में ब्रजभूषण सिंह जैसा एक नेता फिर से मिल रहा है जो शायद कुश्ती के साथ साथ कुश्ती को छोड़कर राजनीति में सियासत की पारी खेलने के लिए तैयार है। अब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक का शायद हमेशा से यही प्लान था कि वो किसी न किसी तरीके से राजनीति में आए
और वो कहते हैं कि किसी भी पब्लिसिटी स्टंट का अंत जहां होता है वहां से राजनीति की शुरुआत होती है। वो कहते हैं कि जहां से किसी सामाजिक कार्यकर्ता के सामाजिक कामों की हैसियत बनती है और वो जब सामाजिक कामों की हैसियत खत्म होती है उनसे वहीं से एक राजनीतिकार का जन्म होता है। कहते हैं कि इस धरती पर बिना कारण के कुछ नहीं होता। वो ब्रजभूषण सिंह के साथ लड़ाई और पेरिस ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट का इतना भयंकर रूप से स्वागत सत्कार, शायद ये राजनीति की ही पहली पेढ़ी थी, पहली सीढ़ी थी जिसमें चढ़ने में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया सफल हुए हैं। साक्षी मलिक भी शायद आगे आने वाले समय में राजनीति करेगी। बजरंग पूनिया इस पूरे काम को देखने वाले एक बड़े ही सातिर दिमाग के व्यक्ति, वर्तमान समय में सातिर दिमाग के कुश्तीबाज नजर आ रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देव बम्बाट पर। आज हमने बात की हरियाणा राजनीति की पॉलिटिकल उठापटक की, हरियाणा राजनीति की उठापटक की। इस हरियाणा की राजनीति में क्या उठापटक चल रहा है, ये सबसे बड़ी खबर थी। हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव की, हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव की, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही खबरें लाते रहेंगे। आज की खबर का क्रेडिट दिया जाता है हमारे स्क्रिप्ट राइटर सुनील दहिया को। मेरे साथी कैमरामैन सुनील दहिया के साथ मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आप इन्हीं खबरों को जाकर www.devbombat.com पर भी जाकर के देख सकते हैं।